आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप फेस कर रहे हैं, आई विश आज जब मैं ये पाठ प्रारंभ करूं और जो गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं 10 दिन, आप सभी लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। बापा से यही मेरी विश रहेगी। ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस उनके आने का वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में गणेश जी भी बस आ रहे हैं और फिर उनको स्थापित करके मैं उनकी आरती करने के बाद आपको जो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को महापुराण का वह अध्याय का पाठ सुनाऊंगी, वो डेफिनेटली मैं आपको सुनाऊंगी 5 दिन तक। तो आप सुनिएगा ज़रूर। सुनने मात्र से ना उस पाठ के अंदर जो प्रथम पाठ है ना उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, आप देखिएगा। बस इतना ही। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सब बहुत बहुत खुश रहे, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द दूर हो, आई विश। चलिए, ओम साई राम। आगे कथा शुरू करने से पहले सबसे सिर्फ यही कहूँगी, लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं। आज थोड़ी देर इस कथा को सुनने के लिए अपना टाइम निकालिए और सुनिएगा। देखिएगा लाइफ में जो चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे फर्स्ट सेकंड। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म होंगे इस कथा को सुनने से ही उनका, कहते हैं ना, उन दुखों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। आप बाकी जब ये पूरी कथा सुनोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं आप लोगों से किस कथा के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि हमारी लाइफ में पूर्व जन्म में ऐसे बहुत से कर्म होते हैं जो हमें नहीं पता होता और अचानक हमारे सामने आते हैं। क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, सब जवाब मिलेंगे। चलिए पहले गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए जो हमारे घर पे आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए अब कथा प्रारंभ करती हूँ मैं। एक राजा थे, सोमवंत था उनका नाम, और वो बहुत ही प्रभावशाली, धन धान्य, हर सुख समृद्धि सब थी। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। धन इतना कि कुबेर जी के पास जितना धन हो उतना धन उनके पास। राज्य, इतने राज्य उनके राज्य में शामिल होते हुए उनको एक बहुत सुदृढ़ राज्य में परिवर्तित हुए। वो बहुत ही अच्छे राजा थे और अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिता रहे थे। उनकी पत्नी भी उन्हें बेहद प्रेम करने वाली, और कहते हैं जैसे पहले राजा बहुत शादी करते थे, उन्होंने एक ही शादी कर रखी थी, और इस तरह से वह पति पत्नी और उनका एक पुत्र था जो बहुत योग्यशाली था, प्रभावशाली था। देखिए मैं यहाँ रोक रही हूँ, ये गणेश पुराण है जिनकी मैं कथा सुना रही हूँ। कहते हैं कि गणेश पुराण की कोई भी कथा सुनने मात्र से ही लाइफ में बहुत सारे कष्ट आपके दूर होते हैं। जैसे इन कथा में ये जो महाराज सोमवंत थे, इनको कारण पता चला और पूर्व जन्म का भी इनको हकीकत से रूबरू हो पाई है। तो वो जो राजा होते हैं उनको जब वृद्धावस्था आने लगती है तो उन्हें कुष्ठ रोग होने लग जाता है। तो वो काफ़ी वैद्य को दिखाते हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं है उस टाइम पे। वो देखते हैं धीरे धीरे उनके जख्म के अंदर धीरे धीरे कीड़े होने लग जाते हैं। तो उनको लगता है कि अब उन्हें वन चले जाना चाहिए। तो वो अपने पुत्र को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब तुझे प्रजा का ध्यान रखना है जैसे आज तक मैंने रखा था। पुत्र, अब मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया है। वन में सब जाते हैं। इनमें क्या होता था, उन समय में राजा अपनी अच्छी ज़िंदगी जी की, जब वृद्धावस्था आती थी तो आराम से वन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उन्होंने बोला, पुत्र मुझे बाद में जाना था लेकिन मैं कुछ समय पहले जा रहा हूँ। तो पुत्र भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो वो उनको समझाते हैं और कहते हैं तुम मेरा राज्य अच्छे से संभालो, और प्रजा को बोलते हैं कि आज से तुम्हारा यह राजा है। और वो वन में चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। जब वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं तो 2 सहकर्मियों को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो वन में जब जाते हैं तो उनको एक जगह दिखती है जहाँ वह आराम से बैठते हैं, और बैठ रहे होते हैं तो थोड़ी देर में देखते हैं एक मुनिवर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो उनको बुलाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उन्हें बोलते हैं आप कौन हो। तो जो वो मुनि कुमार होते हैं वो बताते हैं कि मैं भृगि ऋषि का पुत्र हूँ। तो कहते हैं कि आप कौन। तो वो राजा अपना सारा बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे बहुत राजा था और मैंने इतने समय तक शासन किया और मैं बहुत, मतलब मेरे पास हर चीज़ थी, लेकिन अचानक ही मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि कुछ रोग आ गया और जख्मों में कीड़े पड़ रहे हैं। तो क्या आपके पिता मेरी मदद कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो मुनिवर होते हैं भृग ऋषि के पुत्र, वह कहते हैं कि मैं घर वापस जाऊंगा, जाकर आश्रम में अपने पिता को बताऊंगा और उसके बाद अगर वह आपकी मदद कर सकेंगे तो मैं ज़रूर आपको सूचना दूंगा। तो वो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जो अगले ही दिन जो मुनिवर होते हैं वो वापस आते हैं, मुनि कुमार, और कहते हैं कि आप हमारे आश्रम में चलिए, पिता भृग ऋषि ने आपको बुलाया है वहाँ पर। तो वो दोनों राजा रानी वहाँ पर जाते हैं आश्रम में। आश्रम में जब जाते हैं तो वो ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं आज आप भोजन करिए और कल सवेरे मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस कारण से यह भोग रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है। वो चले जाते
बताते हैं अगले दिन जब वे सवेरे स्नान करके मुनिवर के पास आते हैं, ऋषि के पास, तो ऋषि उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म का एक कर्म है जो जागृत हो रखा है, तो क्या तुम सुनना चाहोगे? तो जो राजा होते हैं वो बड़े मतलब सुनना चाहते हैं कि हाँ, मैं क्यों ये कष्ट भोग रहा हूँ, इतना दुख हो रखा है मेरे को, क्या कारण है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो उनको बताते हैं कि जब तुम्हारा पूर्व जन्म था, उस पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत स्नेह करते थे, उनके पास धन धान्य था, लेकिन तुम बहुत ही बिगड़े हुए थे, मतलब जैसे कहते हैं बुरी आदतों में फंस जाना, ये सारे कार्यों में मतलब तुम थे। तो उन्होंने तुम्हारी शादी करा दी, जिससे शादी कराई तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वैसा ही था। तो उस कारण से जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित रहे तब तक तो तुम एक कहते हैं ना चादर के नीचे ढके रहे, लेकिन जैसे ही वह पूरे हो गए तो तुम तो आज़ाद हो गए, तुमने तो कुकर्म करने शुरू कर दिए, तुमने लूटपाट करना, तुमने मारना तो तुम्हारे को क्रोध में आकर किसी को भी मारना बहुत आसान का काम हो जाता था, हाथापाई करनी, लड़ाई झगड़े करने। तो वो क्या करते हैं उस समय में अपने राज्य में राजा को बोलते हैं, और वो जो राजा होता है वो ये फैसला करता है कि तुम्हें उस देश से बाहर निकाल दिया जाए। जब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है उस राज्य से, तो तुम डाकू बन जाते हो और लूटपाट करते हो, लोगों का कत्ल करते हो। तो उस दौरान पे एक ऋषि अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहे थे, तो तुमने उनसे लूटपाट करी और उनको ना मारना शुरू किया। तो ऋषि ने बोला कि मुझे मत मार, लेकिन तुम अपने उसमें इतने थे कि तुमने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही सुना। तो उन्होंने बोला भी सही कि मैं अपने पत्नी को ले जाने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा मत कर। जब नहीं माना तो उस मुनि ने श्राप दे दिया ऋषि ने कि अगर तुझे कुष्ठ रोग होगा और तू बहुत ही दुख और पीड़ा सहेगा, लेकिन तूने ये बात ना मानते हुए उसकी गर्दन काट दी। और भी ऐसे ही कई लोगों को तू जो यात्रा कर रहे होते थे जंगल में, उनको भी मतलब मार धाड़ ये सब कार्य किया करता था। कुछ समय बाद वो जो ऋषि ने श्राप दिया था तुम्हें, उस कारण से तुम बीमार होने लगे, और जो तुम्हारे खुद के मतलब काफ़ी सारे जो कर्म जो साथ में मतलब कार्य कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उन्होंने भी एक दिन तुम्हें छोड़ दिया। तो उस समय तुम बहुत मतलब लाचार हो गए, तुम ना तो उठ पाते थे ना खा पाते थे। तो उन लोगों ने भी सोचा कि अभी हमारे काम का तो है नहीं, तो ये ना उठ पाएगा ना खा पाएगा, इसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दो। तो उस समय तुम किसी भी तरह से गणेश जी के मंदिर में, एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पहुँच गए, और तुम्हारे पता नहीं किस पुण्य कर्म के कारण तुम्हारे मन में गणपति बप्पा के लिए एक भाव जागृत हो गया, गणेश जी के लिए, और तुमने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, बिना अन्न खाए भाव से तुम करने लग गए। तो और तुम्हारे पास लूटा हुआ वो धन था जो तुमने कहीं ना कहीं छुपा रखा था, वो धन भी तुमने गणेश जी का भवन बनाने के लिए रेडी कराना शुरू कर दिया। तो उसके बाद तुम्हारी हालात ठीक होगी, और एक समय आने पर तुमने अपना शरीर त्याग दिया। जब यमराज दूत तुम्हें लेकर गए तब उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है, तो तुम अब अगले जीवन में जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो तुमने कहा कि मुझे पुण्य कर्म चाहिए। तो पुण्य कर्म के कारण ही तुमने जो एक गणपति जी का इतना सुंदर भवन महल जैसा बनाया था, उसी के कारण तुम्हें राजा के घर में जन्म मिला और तुम महलों में रहे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पाप कर्म जागृत हुआ तो तुम्हारे शरीर में वो कुष्ठ रोग आ गया, और तुम्हारे शरीर में जख्म, कीड़े, ये सारी चीज़ें मतलब दिखने लगी। तो वो बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि मुनिवर ने मतलब ये सारी चीज़ें बताई है, तो वो उनको बोलते हैं, उनके मन में ना शंका आती है, लेकिन जो भृग ऋषि होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, जैसे ही कोई उनकी बात पर शंका करता है, उनके शरीर से बहुत सारे पक्षी निकलते हैं और चोंच मारने लग जाते हैं। तो वो डर जाते हैं। राजा कहते हैं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने शंका करी, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा मैं आपको गणेश महापुराण की कथाएं सुनाऊंगा। वो कथाएं सुनने से आपके पूर्व जन्म के जो कर्म इस जीवन में दुख तकलीफ दे रहे हैं वो अपने आप ही दूर होने लग जाएंगे, और आप गणेश जी की कृपा से उन सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तो आपकी ये यातनाएं भी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, गणेश महापुराण में जो कथाएं लिखी हैं उन कथाओं को वो उन राजा के सामने बोलना शुरू करते हैं, सुनाना शुरू करते हैं, और जो राजा होते हैं वो भी बड़े ही भाव से वो सारी कथाएं सुनते हैं। धीरे धीरे उनका वह दर्द चला जाता है, धीरे धीरे जख्म ठीक हो जाते हैं, कीड़े अपने आप हट जाते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको कथा सुनाई है, मतलब पूर्व जन्म के कर्म
अच्छे और बुरे हमारे सामने ज़रूर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि गणेश महापुराण की अगर कथाओं को हम ध्यानपूर्वक प्रेम से अगर सुनते भी हैं, उस सुनने मात्र से हम अपने जीवन में कहीं ऐसे कर्म होते हैं जिनसे हम आज भी बंधे हुए होते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है, सिर्फ मेरा यही कारण है आप सबको कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आ रखी है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आई विश आज आपको ये कथा सुनने के बाद उसका सॉल्यूशन मिले। ओम